बातें कम पढ़ाई ज़्यादा। आज जो हम टॉपिक उठाने जा रहे हैं मेरे दोस्त, मुगल राजवंश। लेकिन इस टॉपिक में हम विस्तार से नहीं पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे आपको सिर्फ इनका समय और काल। क्या पढ़ाएंगे? समय और काल। और जैसे ही इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म कर देते हैं उसके बाद में मैं विस्तार से आपको एशियंट हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत भी लेकर चलूँगा। तो इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको बेल घंटी बजाए रखिएगा ताकि आपको पता चल जाए। तो देखिए मेरे दोस्त, मुगल राजवंश 1526 से 1857 ईस्वी तक चला। देख रहे हैं ना समय, मुगल राजवंश 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक चला। इसके अंतर्गत में कौन कौन शासन कर रहा है और कितने दिन कर रहे हैं और उसका क्या हिस्ट्री रहा, हम ये जानने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। हम तो आपको जब पढ़ाएंगे तो मैप से पढ़ाएंगे, लेकिन आज तो हम समय काल बताएंगे। देखिए ये कौन है भैया, इब्राहिम लोदी का साम्राज्य काल इतना था। लेकिन जब बाबर आया, बाबर का साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक हुआ, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही देखिए हुमायूं का इतने ही शासन रहा, ठीक है। उसके बाद में आइए जो इसका लड़का है शेरशाह सूरी है, जो शेरशाह सूरी, इनका लड़का नहीं, शेरशाह सूरी जो है इतना है। ये मेन रोड ये बनाए थे, आप जीटी रोड का नाम सुने होंगे, इस चीज़ का चर्चा किया गया है। ये देखिए ये कौन है भैया, अकबर का साम्राज्य विस्तार यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद में ये मुगल साम्राज्य जहांगीर का शासनकाल है, ठीक है। इसके बाद में ये देखिए मुगल साम्राज्य शाहजहाँ का शासनकाल है। ये देखिए औरंगजेब का शासनकाल, ये पूरा छेक लिया है, ठीक है। औरंगजेब को हम लोग खराब भी मानते हैं, ठीक। चलिए तो हम लोग पढ़ेंगे मेरे दोस्त किसके बारे में, मुगल राजवंश कब से कब भैया। तो भैया आप जानते हैं हम लोग पढ़ेंगे 1526 से 1857, 1526 से 1857। इसके अंतर्गत में सबसे पहला जो शासन बना भैया, कौन बना? तो ये बना जरूद्दीन बाबर। उमर शेख मिर्जा थे, लेकिन ये ज़्यादा खास कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ से शुरू होता है जरूद्दीन बाबर। बाबर के शासनकाल से शुरू होता है। तब बाबर के जो शासनकाल था कितना था मेरे दोस्त? तो 1526 से 1530 कितना था? इसी में घाघरा के युद्ध होता है मेरे दोस्त, ठीक है। 1526 से 1530 के अंतर्गत में होता है कि नहीं, घाघरा के युद्ध होता है ना, तो सब आप जानते हैं, ठीक है। इसको हम जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो उस समय हम सारे चीज़ों के बारे में बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद में देखिए इनका जो 4 लड़का है, इनका 4 लड़का हुआ। बाबर के कितने लड़के हुए? तो 4 लड़के हुए। तो चारों का नाम क्या था? तो एक का था बाबर, सॉरी बाबर को है, बाबर के तो ही पढ़ा रहे हैं ना। तब एक का नाम था हुमायूं, क्या था? हुमायूं। दूसरा का था कमरान, तीसरा का था हिंदाल और चौथा का था अस्करी। तब बाबर के पुत्र कितने? तो 4। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी। तो सर इसमें डेट उत नहीं है, तो ये लोग कुछ खास काम नहीं किए थे जिस कारण ये लोग का चर्चा नहीं है। तो भैया किसका चर्चा है? तो हुमायूं का है। हुमायूं ने काम किया भैया, लड़ाई किया, ठीक है, भागा, इधर से उधर गया, तो इसलिए इनका चर्चा है। तो इनका जो शासनकाल है 1530 से 1540 है। और उसके बाद फिर 1 साल के लिए, सॉरी 1 साल करे, फिर 1555 से 56 आते हैं। तो यानी 40 10 50 5 55 15 साल ये गायब रहते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता दें, बाबर का पुत्र हुमायूं, कौन? ये हुमायूं, बाबर का पुत्र हुमायूं 1530 ईस्वी में मुगल साम्राज्य का शासक बना। और 1532 ईस्वी में हुमायूं मोहम्मद लोदी के अफगान सेना को पराजित करने निकल गया, ठीक है, और जौनपुर पर अधिकार कर लिया। इस युद्ध को देवराह के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो 1532 ईस्वी में जो युद्ध किया किससे? मोहम्मद लोदी से, उसको देवराह के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। फिर 1532 ईस्वी में हुमायूं चुनार के किला पर घेरा डाला। और चुनार के किला पर जब घेरा डाला तो घेरा में किसका अधिकार था? शेर शाह का अधिकार था। किसका था अधिकार मेरे दोस्त? तो शेर शाह का था, शेर शाह का, ठीक है। 4 महीने घेरे के बाद दोनों के बीच संधि हुई
और शेर खां ने हुमायूं के अधीनता स्वीकार कर लिए। ये इसके अंतर्गत में हुमायूं के अंतर्गत में हुआ। और 1535 ईस्वी में हुमायूं गुजरात और मालवा के शासक बहादुर शाह को पराजित कर गुजरात और मालवा पर भी अधिकार कर लिया। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था ना, इसका मैप दिखाया था। फिर 1536 ईस्वी में बहादुर शाह पुनः अपने साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। इस परिप्रेक्ष्य में गुजरात और दूसरा सैनिक अभियान किया और बहादुर शाह को पराजित कर मार डाला। कहा कि नहीं, अब छोड़ेंगे तो फिर मैंने ये हमारे ऊपर आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कहानी है। तो कहानी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ वही देखिए आप लोग। ठीक है, तो शासनकाल के बारे में हम बता रहे थे आपको। तो शासनकाल में पहले बताएं मुगल साम्राज्य कब से कब चला। तो मुगल राजवंश चला 1526 से 1857। सबसे पहले कौन आया, तो बाबर आए। बाबर के 1526 से 1530। बाबर के 4 लड़के हैं, हुमायूं, कमरान, हिंदाल, अस्करी। लेकिन हुमायूं के शासनकाल कितना हुआ, 1526 से 1530 और 1556 से 1526 से 1540 और 1555 से 1556। ठीक है, 1526 से 1526 से 1530 बाबर का, और हुमायूं का 1530 से 40 और 55 से 56। अब इसके बाद में इन्हीं ने कुछ किया काम, तो इनके बारे में देखते हैं। तो इनका लड़का हुआ जलालुद्दीन अकबर। हुमायूं के लड़का अकबर है। हुमायूं के लड़के कौन है, अकबर, जिनका शासनकाल कितना है मेरे दोस्त, तो शासनकाल इनका है, देखिए 1556 से 1605। कितना है, 1556 से 1605 तक शासन किए। कौन भैया, तो ये किए अकबर, 1556 से 1605। अब अकबर के 3 लड़के हुए, अकबर के 3 लड़के हुए, एक मुराद हुए, दनियाल हुए, जहांगीर हुए, जिसको सलीम कहते हैं। कौन कौन हुए भैया, मुराद, दनियाल, जहांगीर। तो ये लोग दो कुछ खास काम नहीं किए, मुराद और दनियाल, ठीक है, ये और ये। लेकिन जहांगीर ने कुछ काम किया, कुछ युद्ध किया, इसलिए इनके बारे में चर्चा है। तो जहांगीर हैं जो शासनकाल किए 1605 से 1627 ईस्वी। यही राजा बने, शासक बने 1605 से 1627। इनके 4 लड़के हुए, खुसरो, परवेज, शहरयार, खुर्रम। यानी कौन कौन हुआ भाई, खुसरो, परवेज, शहरयार, खुर्रम। उसमें सबसे ज़्यादा दिमागी लाल थे खुर्रम, जिनको हम शाहजहां कहते हैं। ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, शाहजहां कहते हैं। भैया ये शाहजहां का शासनकाल जो है, यहाँ पर देख लीजिए, खुर्रम शाहजहां का, तो इनका है पहले 1627 से 1658। तो पहले कौन आते हैं, दारा शिकोह, शुजा, मुराद, औरंगजेब। ये 4 लड़के इनके हैं। कौन कौन, दारा शिकोह, शुजा, मुराद और औरंगजेब। अब औरंगजेब के बाद में ये आते हैं 4, कौन, मुअज्जम, तो 1658 से 1707 औरंगजेब, मुअज्जम, बहादुर शाह प्रथम, आजम, अकबर, कमबख्श। तो यहाँ बनते हैं बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, 1707 से 1712। अब बहादुर शाह प्रथम के जो बाद में आते हैं शासन करने, वो होते हैं मोइनुद्दीन बादशाह, फखरुद्दीन, नेकुशियर 1719 में, रफ़ी उद्दौला शाहजहां द्वितीय 1719 में, रफ़ी उद्दौला 1719, मोहम्मद शाह 1720 से 1748, आलमगीर द्वितीय 1754 से 59, शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806, अकबर द्वितीय 1806 से 1827, बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857। यही लोग शासन करते हैं। अब इन लोगों के बारे में भैया हम विस्तार से इसमें बताएंगे, तो आप इसको थोड़ा सा याद करने के लिए इन चीज़ को स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, काहे कि आप लोग कन्फ्यूजन बना रहता है। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत।